Good morning, students. Yesterday we have started chapter 2, okay, nouns. As we have completed, we have discussed about nouns, kinds of nouns, and started with proper nouns, okay. So now, after discussing there about proper nouns, we come to second kind of noun, that is common nouns. Common nouns के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अब, okay. Common nouns are the general names of people, places, animals, or things. Okay, common nouns usually begins with a small letter. Here, as in proper noun, we give a special name to a person, place, or thing. Okay, just like a boy would get the name of Smith, girl Mary, Peter. एक पर्टिकुलर नेम से हम स्पेशल नेम से आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पर्सन को पीपल में, ये एक स्पेशल नेम दिया जाता है. तो वो प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर. हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से ही प्रॉपर नाउन को लिखते हैं, मगर कॉमन नाउन्स में यूजली स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर. इट इज़ टू जस्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन बाय देयर जस्ट व्हाट दे आर हैविंग, just like a doctor, engineer, nurse, soldier, actor, boxer. Professionally we came to know about, if an actor we say there are many actors are there, but we say the profession is actor, just like Shahrukh Khan, Amir Khan, or just Akshay Kumar and all, they are the actor. Doctors, we can call the names of the doctors. Many doctors are there, we can identify with a particular name. So like that only, garden, office, house, bangla, hub, town also there is a many town, just we name it, okay. hub, banglo, house, office, मगर ये सभी जगह का हम लोग पर्टिकुलर नेम देते हैं कि उसको हम प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर नेम से. फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, मंकी, क्रोकोडाइल एंड एनिमल्स, ओके. तो ये मगर कॉमन नाउन में होता है कि हम लोग जैसे कि एनिमल्स में फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, ये सब हो गया, लिजार्ड हो गया, मंकी, क्रोकोडाइल एंड. तो कॉमनली हम लोग किसी भी थिंग्स को, जैसे कि अगर इसको पेन है तो ये कौन सी पेन है, बॉल पेन है. ये पेन है मगर इट इज़ अ कॉमन पेन, वी कॉल इट कॉमनली पेन, बट इट इज़ अ बॉल पेन, ओके. देन इट्स बिकम प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पर कॉमन नेम और प्रॉपर नेम में ये डिफरेंसेस है. बॉटल, कप, सॉसर, कुकर, बकेट, मिरर, इट इज़ अ कॉमनली वी से टू द थिंग्स. किसी भी थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं कॉमनली, बट मगर एक स्पेसिफिक नेम देना होता है उसे, फिर वो एक प्रॉपर स्पेशल नेम देते हैं तो वो प्रॉपर नेम्स बन जाते हैं. जस्ट नाउ वी विल केम टू नो अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract nouns, okay. Abstract nouns are the names of action, ideas, qualities or feeling, okay. Abstract nouns neither be seen or not touched, we can only realize them. हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, वो ना ही छू सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं. ये एक रियलाइजेशन होता है. जैसे एक्शंस में अराइवल, मूवमेंट, डिपार्चर, दीज आर द थिंग्स दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट. अपेयरेंस, her appearance is very nice, like that. और या ट्रूथ, विजडम, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ये क्वालिटीज़ को बताता है. ये हम लोगों ने लास्ट इंग्लिश वन के भी चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओके. नाउ हियर द अबाउट द हाउ वी चेंज द एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ओके. कैसे ये सब चेंजेस हो सकते हैं. जैसे एडजेक्टिव्स में है आपका एब्सेंट को हम लोग एडजेक्टिव्स है, ही इज़ एब्सेंट टुडे. तो ही इज़ एब्सेंट टुडे, वी आर टेलिंग अबाउट दैट ही इज़ एब्सेंट. देन एब्स्ट्रैक्ट इज हियर एब्सेंस. हीज एब्सेंस इज फील्ड बाय एवरीवन. हीज एब्सेंस इज फेल्ट बाय एवरीवन. तो यहाँ पर इज एब्सेंस जो है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया कि उसकी कमी सभी को खली. एंग्री, एंगर, ब्रॉड, ब्रेथ, okay. What is the breadth of the road? Then the abstract noun is brave, bravery, true, truth, long, length, like this, okay. Now verbs, add, do that addition here. The abstract nouns it is confuse, confusion, create, creation. This is here. We change the verbs also into abstract noun by adding ion, okay. Just like here, decide, decision, direct, direction, divide, division, formation. Now in the common nouns can be also changed into abstract noun. ऐसे जैसे common noun में हम child कहते हैं,
उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज करते हैं? चाइल्डहुड, ओके, चाइल्डहुड, किंगशिप, fatherhood, motherhood. These are the realization of the words we can realize that is childhood, kingship, fatherhood, infancy age. He is an infancy age. इस तरह से हम लोग करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी हम लोग ने इंग्लिश 1 के चैप्टर में किया था। नाउ देयर इज अ मटेरियल नाउन। इट इज़ अ मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन्स यू कैन अंडरस्टूड दैट किसी भी मटेरियल सब्सटेंस का नाम दिया जाता है, जैसे कि अगर वुड, मिल्क, फूड, गोल्ड, एयर, वाटर, मतलब ये सब मटेरियल्स या सब्सटेंस है, उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाए तो उसे मटेरियल नाउन्स कहते हैं। जस्ट लाइक हियर now here if we have the glass, there it is milk, then it is a material noun. Rubber, glass, wood, these are the material. Any metal you can say gold. This is a ring here, this is also metal, okay, gold it is. That is a material nouns, it is given here. Now the collective nouns, we come to here collective nouns. कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? जिसमें आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. कलर्ड वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन्स. Colored words are here collective nouns. Here it is given a troop of soldiers. You can see in the picture, soldiers are here in a group of people. Then it is called, we don't say a group of soldiers but a troop of soldiers in collective nouns. A particular name is given. Troop मतलब एक ग्रुप है सोल्जर्स का, तो वो दैट इज कॉल्ड ट्रूप. कॉलोनी ऑफ हाउसेस, वी से ना इन द हाउसेस इन द ग्रुप्स देयर वी के से कॉलोनी ऑफ हाउसेस. शोल ऑफ फिश, फिश का जो ग्रुप्स है तो उसको स्कूल ऑफ फिश भी कहा जाता है. ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जैसे स्कूल ऑफ फिश, ऑल्सो इट इज टोल्ड अ सोल ऑफ फिश. अ बंच ऑफ कीज, जस्ट इज लाइक दैट. हियर इट इज अ बंच ऑफ कीज. यू कैन सी हियर. Okay, this is a key. This is also called a collective noun. We say it is a bunch of keys. Okay, here it is given the collective nouns. A band of musicians. In red color, it is a collective nouns. Okay, this is a batch, a class of students, a baby of class of students here. You can see the picture, class of students, a flock of birds, a bunch of flowers, an army of ants. Okay, like this. कलेक्शन में अगर कोई ग्रुप में हर्ड ऑफ शिप, जब हर्ड ऑफ कैटल्स, तो ये कलेक्शंस में होते हैं. हम लोग कलेक्टिव नॉन्स को उसे कहा जाता है कलेक्टिव नॉन्स. ओके, और जैसे अंगूर का बंच ऑफ ग्रेप्स. ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नाउन्स, ऑल द 5 kinds of nouns we have studied today. So now here just many other are here given. Collective nouns: a hive of bees, a kennel of dogs, a warren of rabbits, a swarm of ants, a shoal of fish. It is wrong here given a swarm of ants, not it will be an army of ants. Okay, a swarm of bees it will be. Here it is wrong given ants, it will be not here, it will be bees. A swarm of bees, a shoal of fish, a shower of rain, a cavern is a suit of clothes. Okay, a volley of bullets. Now here countable and uncountable nouns. Nouns can be both countable and uncountable nouns. We have discussed in the English one this also. Countable nouns किसे कहा जाता है? Okay, are the names, countable nouns are the names of things that can be counted. ऐसे जो भी चीज़ जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग countable nouns कहा जाता है. जो नेम ऑफ द थिंग्स उसको हम काउंट कर सकते हैं उसे countable नाउन कहता था. Countable nouns have plural form. Okay, countable nouns can take a and the and any before them. Okay,
मतलब काउंटेबल नाउन्स बताया थे भी आपको कि इंग्लिश वन के चैप्टर में जब एक्सप्लेन किए थे कि वो चेंज हो जाता है प्लूरल फॉर्म में भी। जस्ट लाइक फ्लावर, फ्लावर्स हो सकता है, रैट, रैट्स, लीफ, लीव्स, मैंगो, मैंगोज, फिश, fishes, stars, stars. It can be changed. Okay, it is countable. It can be counted, but it can also be changed into plural form. So it is countable noun. Whereas uncountable noun are the names of things that cannot be counted. Now, the name of things that cannot be counted, they are usually written singular. ये जैसे कि सिंगुलरली यूज़ होता है कि यहाँ पर वो सिंगुलर या प्लूरल हो, ये इसका सेम फॉर्म रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे मिल्क का हम लोग फॉर्म नहीं चेंज, मिल्क्स नहीं होते हैं, शुगर्स नहीं होते हैं, वायर नहीं होते हैं, इट इज़ जस्ट अ सेम। राइस, वाटर, वाटर्स नहीं कहा जाता है, सैंड, सैंड्स नहीं कहा जाता है, दे आर नॉट चेंज, दे आर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, देयर आर सम राइस लेफ्ट इन प्लेट, वी यूज सम, देयर वॉज नॉट मच मिल्क, there was a large amount of water. We can, like that we can say, we can use these things. Okay, so we use with countable nouns a and the and any. Flower, the flowers, a star, the stars, a rat, the rats, fish, particularly we say something, the fishes, leaf, the leaves have fallen, mangoes, mango is sweet, mangoes are sweet, we can change it. Okay, the mangoes are sweet, like this. Here it is the countable noun. I hope you have understood this countable and uncountable noun. These are the here we have discussed earlier also. Okay, now here these, now it is completed, this chapter 2 is completed. Here we'll move towards the exercise after this.